फ्रेंड्स, मैं सीएफओ निजान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी इनकम टैक्स में डिमांड आई हुई है तो आपको कैसे उसको रिमूव करना है। देखिए, अगर आपकी कोई भी डिमांड है तो पोर्टल से उसको रिमूव करना जरूरी है। इसमें दो तरीके होते हैं कि एक तो आपने डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरा आप जो है डिमांड को यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ऑब्जेक्शन है, डिमांड गलत तरीके से रेज हो गई है। पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर डिमांड रिमूव नहीं किया तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब भी आपका रिफंड हो तो उससे वो अमाउंट एडजस्ट हो। दूसरा, यहाँ पर ये भी ड्रॉबैक है कि जो डिमांड है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि उस पर जो है इंटरेस्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है। उसके अलावा थर्ड नंबर पे, अगर आप जो है यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हैं और अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर रिकवरी के प्रोविजंस भी अनेबल होते हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर आकर सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको अपने पैन कार्ड के द्वारा ही करना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स है जो कि हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। इसमें अगर आप डिमांड को एग्री करके पे कर रहे हैं उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। इससे क्या होता है कि डिमांड जो है साथ के साथ ही रिमूव हो जाती है। तो पहले यहाँ पर पैन कार्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे, उसके बाद पैन नंबर डालकर पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का व्यू आएगा। अब आपको पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है रेस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपको अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, ये डिमांड जो है वो असेसमेंट ईयर 2021 की है। अभी 1,000 रुपये की डिमांड थी यहाँ पर, और अब इस पर इंटरेस्ट लग के 640 का इंटरेस्ट और भी लग चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन दिखेगी आपको। इसमें 1% फॉर द मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का जो इंटरेस्ट है वो एप्लीकेबल है। कह रहे हैं कि अभी तक इतने मंथ्स हो चुके हैं, ये आपकी डिमांड है। अगर आप आज पे करेंगे तो इतनी पे करनी होगी आपको। अब यहाँ पर दो केस हैं, एक तो यह है कि भाई जेन्युइन डिमांड है तो आपको पे ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पे नाउ पर डायरेक्टली आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो पेमेंट हम करेंगे ये डिमांड के अगेंस्ट में होगी, तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यही सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पर आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब देखिए, यहाँ पर पेमेंट इतनी आसान है। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट सारे बैंक है, वैसे अदर्स में भी काफ़ी सारे बैंक्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आप डेबिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर भी कर सकते हैं। पेट काउंटर, बैंक काउंटर और आरटीजीएस या निफ्टी का जो ऑप्शन होता है, इसका मतलब है कि हम जो है यहाँ से चालान जनरेट करेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मैंने आरटीजीएस पर क्लिक किया, अकाउंट पर क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। वो एक पीडीएफ फाइल होगी, चालान डाउनलोड करना है, उसको आपको बैंक में सबमिट कर देना है। उसके बाद आप चेक लगा सकते हैं या फिर जो भी डिमांड ड्राफ्ट है उसके द्वारा ये जमा हो जाता है। एक और भी ऑप्शन यहाँ पर नया आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर यूपीआई जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुछ बैंक के नेम है, ये पेमेंट गेटवेज है। कुछ माइनर ट्रांजेक्शन चार्ज हो सकता है एप्लीकेबल नहीं, तो आप एक बार चेक कर लिए। इसके सबसे कम है, उसके द्वारा पेमेंट कर दीजिएगा, तुरंत चालान अपडेट होगा। और जो डिमांड है यहाँ पर 24 से लेकर 48 आवर्स के अंदर अंदर पूरी की पूरी डिमांड जो है यहाँ से हट चुकी होगी। तो फिर आप उसी स्टेप पर आएंगे, वहाँ पर रेस्पॉन्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड पर क्लिक करेंगे तो डिमांड वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये तो वो तरीका है कि जब आप कह रहे हैं कि भाई डिमांड जो है वो करेक्ट है, आपने एग्री कर लिया डिमांड। दूसरा है कि भाई आप डिमांड एग्री नहीं कर रहे, तो फिर आपको पेमेंट नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है वो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। जिसमें एक और पॉइंट भी आता है, जो हमने चालान जमा किया है वो ई पे टैक्स में जाकर व्यू चालान में दिखेगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई अब हमें यहाँ पर सबमिट तो रेस्पॉन्स कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है जो प्रोविजंस है वहाँ पर प्रॉपर्ली आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो आपकी डिमांड है, कोई भी अगर आपका रिफंड होगा वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसा आप ये जो भी यहाँ पर रेस्पॉन्स सबमिट करते हैं, ये जो आपके असेसिंग ऑफिसर है उसके पास रिडायरेक्ट होता है। फिर वो उस पर कमेंट करते हैं, मतलब वो उसको दोबारा से ओके करते हैं, या फिर जो आपने यहाँ पर कमेंट सबमिट किया उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सब केस में अलग अलग होगा। ठीक है, अभी इसके जो राइट्स है वो ईपीसी के पास है। तो अगर आप जो चालान है, अगर आपका केस ऐसा है कि टीडीएस था कुछ, वो आपका एडजस्ट नहीं हुआ था, या फिर उसके अलावा जो आपका चालान था वो अपडेट आपने पे तो कर दिया था लेकिन अपडेट नहीं हुआ, तो वो वाले केस तो सीपीसी से भी हो जाते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज आपका कोई भी अदर कमेंट है तो फिर वो जो राइट्स है वो असेसिंग ऑफिसर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पेज को स्क्रॉल करना है। अब इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका तो यही है कि जो मैंने आपको बताया कि डिमांड तो जो है वो करेक्ट है, लेकिन इसकी जो है पेमेंट हो गई है। एक बार आपने इसको करेक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप उसको दोबारा से डिसएग्री नहीं कर सकते। अब वो कहता है कि भाई नोट येट पेड है, अगर वो कहता है कि आप ये कहते हैं कि नोट येट पेड है तो पे कर दीजिए, तभी सबमिट कर पाएंगे।
ठीक है। दूसरा है कि आप कहते हैं कि भाई चालान तो ऑलरेडी पेड है, लेकिन वो आपने गलत ऐड में कर दिया, हो सकता है कि डायरेक्टली कर दिया हो, यहाँ पर डिमांड के थ्रू ना किया हो, तो फिर उस केस में यहाँ पर चालान पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चालान की डिटेल डालेंगे कि आपने जो है जो भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसके अगेंस्ट में पेमेंट हुई है, अमाउंट, BSR कोड, सीरियल नंबर, डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर रिमार्क्स लिख देंगे। तो जिसमें 2000 कैरेक्टर्स तक की लिमिट होती है। डिटेल रिमार्क लिखिएगा कि पर्टिकुलर चालान है, ये नंबर आपने इस डेट में फाइल किया था और आपने इस हेड में इसको पे कर दिया है, अब इसका एडजस्टमेंट कर दिया जाए। उस चालान की कॉपी यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, सेव पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, तो जो रेस्पॉन्स है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये भी जो आपका रेस्पॉन्स है वेरीफाई होगा। अगर सब कुछ ओके है तो आपकी जो डिमांड है वो रिमूव हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है डिसएग्री करते हैं। अब यहाँ पर डिसएग्री पर क्लिक करेंगे। अब इसमें रीजन स्पेसिफाइड है। पहले तो ये वाला है कि डिमांड जो है वो पे कर दी गई है और चालान की डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है। डिमांड पेड एंड चालान विद ओपन चालान डिटेल्स, दूसरा है विदाउट ओपन चालान डिटेल्स। दो अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। थर्ड नंबर पे है कि आपने चालान की पेमेंट की है लेकिन उसमें कोई सिन नंबर नहीं है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये काफ़ी पुराने टाइम में होता था, अभी जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका यूनिक नंबर जनरेट होता है। फोर्थ है कि डिमांड जो है वो ऑलरेडी रिड्यूस कर दी गई है, रेक्टिफाई हो गई है, रिवीजन या प्लेट ऑर्डर जारी हो गया है। फिफ्थ नंबर पे है कि डिमांड जो है ऑलरेडी रिड्यूस हो गई है, प्लेट ऑर्डर जो भी है, जो अपील है वो यहाँ पर अभी इफेक्ट ऑन होना बाकी है। अपील फाइल हुई, स्टे पिटिशन फाइल्ड है, स्टे ग्रांट हो गया है, इंस्टॉलमेंट ग्रांट हो गई है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि कब वो एप्लीकेशन हुई है, कितनी अमाउंट है उसमें, ठीक है। रिमार्क्स देना होगा, चालान की कॉपी, जो भी TDS है, लेटर ऑफ जो भी रेक्टिफिकेशन है, डिमांड जो भी है, बॉन्ड आइडेंटिटी का। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक करके सबमिट करना है। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। जब आपका डिमांड आप एग्री कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, दूसरा है कि डिमांड आप जो है डिसएग्री कर रहे हैं, तो उस केस में आपको रीजन के साथ सब चीज़ यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो जो भी आपकी डिमांड है उसका रिमूव होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो यहाँ पर ओपन रहेगी। जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, तो इसका आपको फ्यूचर में लॉस होगा। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।